कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, मतलब इससे ब्यूटीफुल एनर्जी। और क्या चाहिए मेरे व्यूवर्स आपको, और क्या चाहिए? ये किसको चाहिए? लिटरली आपकी एनर्जी है ये किसको चाहिए भाई? आप अगर इतने ब्यूटीफुल हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो वो इंसान तो हर किसी को चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर जो टोटली ब्रोकन है, जो, तो भाई वो किसको चाहिए? डोंट जज मी। ओके, जज कर भी कौन रहा है? कौन कर रहा है इनको जज? हम तो सीधा फैसला सुनाते हैं भाई, हम जज नहीं करते, डायरेक्टली बोलते भाई, हम तो सीधा आईना दिखाते हैं, खुद जज करो, फिर हम मौका देते हैं आपको कि आप खुद जज करो खुद को। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं भाई, बहुत भयंकर वाली प्लानिंग चल रही है। अभी मैं ये भी देखूंगी कि भाई दोस्तों से बात क्या हो रही है, मतलब ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ये आपके अगेंस्ट है या फिर, मतलब बेसिकली मुझे ये चेक करना है कि जैसे बर्ड्स को फंसाने के लिए दाने डाले जाते हैं ना, तो ये कोई वैसा सिनेरियो नहीं है क्या? जस्ट लेट मी चेक कि बस ये ना हो, और तो फिर बहुत बढ़िया एनर्जी आई है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 1, नंबर 3, ए, सी, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड जैन एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट, जनवरी, ठीक है, ओके। भाई क्या प्लानिंग हो रही है, बस आप ये बता दो। जय सिया राम। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, प्लानिंग क्या चल रही है? कितना पॉजिटिव कार्ड आया है, मतलब इससे ब्यूटीफुल एनर्जी। और क्या चाहिए मेरे व्यूवर्स आपको, और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे? एज ऑफ नाउ तो देखो भाई, आपके पार्टनर भले ही आपको कुछ भी ना दे, देखिए समझिएगा, भले ही आपके पार्टनर के पास आपको देने के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना हो, बट दे हैव समथिंग फॉर यू विच इज वेरी गुड फॉर यू। और मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे एक ये छोटा सा फ्रेश स्टार्ट ही क्यों ना हो, बट यू विल बी सो हैप्पी। सीरियसली आप बहुत ज्यादा खुश होंगे इस प्रपोजल के साथ। कहीं ना कहीं ये बैठ के प्लान कर रहे हैं कि आपको ये ऑफर या फिर ये फ्रेश स्टार्ट कैसे किया जाए आपके साथ। देखो बॉटम ऑफ द डेक है, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अच्छा, आप मुझे पूछते हो कि मैम आपने कार्ड क्यों छिपाया? तो भाई मैं ना 7 दिन गायब रही थी, पता है आपको? आपने कितना वेट किया मेरे वीडियोस का? 7 दिन तक मैं दिखी नहीं थी, दूर दूर तक मेरे शॉर्ट्स में नहीं आते, कुछ स्ट्राइक लग गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, आपको भी पता है, जिसमें इनको कपड़े पहनाने चाहिए थे ना, इसमें मेरी गलती है क्या भाई? मेरे को क्या पता था? मेरे को जैसे कार्ड्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब मुझे क्या पता है ऐसी बात हो जाएगी, तो इस वजह से, ठीक है। तो अब मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, मुझे फिर से रिस्क नहीं लेना। 7 दिन ना ना ना, एक दिन निकल जाए तो ही बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं आज क्या पेंडिंग रह गया। ओके, सो कार्ड पर आते हैं, रीडिंग पर आते हैं। आपके पार्टनर, लवर्स एंड सोलमेट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आपके पार्टनर। और देखो इससे ब्यूटीफुल कार्ड क्या होगा, सन की एनर्जी आ गई, बहुत हैप्पीनेस, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बढ़ना चाह रहे हैं। अगर ये आपके टूवर्ड्स अगर कमिटमेंट ना लेके आए, ठीक है, अगर ना लेके आए तो मुंह पर रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से प्यार से समझा दीजिएगा। अगर आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए, अगर आप इस कनेक्शन में कमिटमेंट चाहते हैं, और कमिटमेंट के अलावा अगर ये इंसान अगर आपको कुछ छोटू सा ऑफर कर रहा है, तो देखो मैं तो यही कहूंगी कि एक इंसान आपको देख क्या रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन आपको पता होना चाहिए।
एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मोड बोल रहे हैं एक साथ, और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपकी बातें हो रही है भाई, अब प्लीज ये मत बोलना कि मैम मोर बोल रहे हैं इसलिए बातें, नो नो, ये रेजोनेट कर गया। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स था, 3 लोग बैठे हैं और इधर वो 2-3 मोर बोल रहे हैं। हाँ, 2-3 ही है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का इंटेंशन जो है वो आपको इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट देने का, दे वांट यू। इन शॉर्ट में कहूँ, एक लाइन में निपटाऊं, जिसको आप बोलते हैं सीधी बात, नो बकवास, में घुमा क्यों रहे हो? ठीक है, नहीं घुमा रही। सोचती हूँ आपके पार्टनर ने तो कभी आपको घुमाया नहीं, किसी ट्रिप पे लेके गए, प्लानिंग बहुत की होगी, तो सोचा मैं ही घुमा दूं आपको बैठे बैठे। एनीवे, आपके पार्टनर लिटरली आपको एक कप ऑफर करना चाहते हैं अपने लव का। दे वॉन्ट ए न्यू स्टार्ट विद यू, ठीक है? इनको न्यू बिगिनिंग चाहिए इस कनेक्शन में, इनको इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना है एक पॉजिटिविटी के साथ। या सो रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्टार्टिंग में ही, मतलब बहुत ही फ्रेश एनर्जी आई है विद द वन। आपके पार्टनर जो है ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वो फ्रेश स्टार्ट है जहां आपके पार्टनर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहते पास्ट के बारे में। लिटरली इनका कहना है पास्ट का नाम मत ले लेना मेरे सामने। मैंने बहुत मुश्किल से पास्ट को भुलाया है, मतलब बहुत मुश्किल से हिम्मत करके मैं आपकी तरफ आ रहा हूं या आ रही हूं, तो प्लीज पास्ट को फिर से मत रिपीट करना। ओके नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली कोई तो है, लेकिन मेरे व्यूवर्स भी लाइक नहीं अभी नहीं, दे आर नॉट रेडी। आप मुझे रेडी नहीं लग रहे भाई, मुझे कंफ्यूज आप लग रहे हो, ये नहीं लग रहे मुझे, मैं इतना बता दूं, क्योंकि इनकी तरफ से तो स्टार्टिंग में ही मुझे एक्शन का कार्ड लग गया, दिख गया था मुझे, क्या लग गया ठीक है। और यहाँ पर देखो लगता है, समटाइम्स लगता है। ओके सो आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं विद नाइट ऑफ कप्स। ये कंफर्मेशन है, एक हाथ में कप है इस इंसान के, ये आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट के लिए। इनके पास आपको देने के लिए प्यार है। अगर आप कहेंगे कि क्या है तुम्हारे पास, मेरे पास ये है वो है, तो ये लिटरली कहेंगे मेरे पास सिर्फ आपको देने के लिए प्यार है। एज ऑफ नाउ दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपको कोई फेक होप नहीं दूंगी, एज ऑफ नाउ मुझे नहीं दिख रहा। एनीवे, 2 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऑल ऑफ सडन क्लिक, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं हुई। इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर ऑब्स्टिकल आपके तरफ से है, जो ब्लॉकेज है वो आपकी तरफ से है। नाउ लेट मी चेक ये क्या ब्लॉकेज है मेरे व्यूअर्स का, क्या प्रॉब्लम क्या है इनको। कभी तो वेट करते रहते हैं, समटाइम्स दे थिंक कि समटाइम्स यू थिंक कि कब आएगा मैसेज, कभी कॉल आएगा, और जैसे ही ऐसे लगने लगता है कि हाँ भाई अभी फाइनली आने वाला है, भाई जैसे भी आपको कोई साइन पिक होता है या फिर हाँ आ रहे हैं, तब आपका ऑल ऑफ सडन मूड ऐसे, कौन चाहिए किसको, ये किसको चाहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी उसकी भी 9 ऑफ पेंटिकल्स थी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये किसको चाहिए। वही बात है, देखो जब आप खुद से प्यार करते हो, आप अगर स्टेबल हो, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई इंसान आएगा आपको पैम्पर करेगा, आपको स्पेशल फील करवाएगा। यू ऑलरेडी नो कि आप कितने स्पेशल हो। ओके 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स की प्रॉब्लम क्या है आज मुझे पूछना है। आपके पार्टनर ने भले ही आपसे पूछा या नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मेरे व्यूवर्स की प्रॉब्लम क्या है भाई, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है। 2 ऑफ सॉर्ड, क्या दिक्कत है इनको। स्टक हो भाई, स्टक हो, और स्टक कहाँ हो, एक बार कार्ड छिपा लूँ, है ना, कुछ ऐसा वैसा दिख गया तो मेरे को भुगतना पड़ जाएगा भाई, ये कार्ड मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। सो यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, डेविल एंड 8 ऑफ सॉर्ड। आप मुझे किसी नेगेटिव जोन में, मतलब किसी नेगेटिव फेज में, या यूं कह लीजिए, चलो मैं क्लियर कर ही लेती हूँ क्योंकि मुझे एक और स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हुआ है। आप स्टक तो हो, फॉर श्योर आप स्टक हो, लेकिन मुझे सिचुएशन क्लियर करनी है। आप स्टक किधर हो, कहाँ स्टक है मेरे व्यूवर्स, स्टक किधर है। क्या मैं जो सोच रही हूँ वही है, जय सिया राम, यस और नो, क्या मैं जो सोच रही हूँ राम जी वही है, जय सिया राम।
वन मोर कार्ड, जय सिया राम। क्या लगता है, क्या कहती है आपकी इंट्यूशन? देखो मेरे व्यूवर्स, हमेशा हम आपके पार्टनर की टांग खींचते हैं ना, हमेशा उनकी लेते रहते हैं लाइन पे, उनको लेते रहते हैं ना। यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी आई है, और जो मैंने क्लैरिफाई किया है विद द डेविल एंड एट ऑफ सॉर्ड, क्लियरली आंसर है, क्लियरली कि आप कंफ्यूज्ड हो। समटाइम्स आप पर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है, समटाइम्स देखो आई कैन फील कि भाई आपने बहुत इंतजार किया है, अभी भी आप वेट कर रहे हैं, और कुछ मेरे व्यूवर्स का तो जैसे पेशेंस टूट रहा है, बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए। यस, बट आप यूं समझो, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, वो घर से निकले, वो आप तक आ रहे हैं, आप मतलब क्रेव कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो मेरे पार्टनर आ जाए आ जाए आ जाए, वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए, अब यूनिवर्स उनको ट्रैफिक से निकाल रही है ताकि वो उनको आप तक पहुंचा सके, और वहां पर वो उस ट्रैफिक में उनका कहीं ऐसा समझो किसी से पंगा हो गया, पंगा तो होना ही था, एक तो इतना ईगो है, अगर किसी ने इनके पास से किसी ने हॉर्न भी अगर ज्यादा बजा दिया ना जोर से, तो ये इनके सटक जाएगी, तो मतलब पंगा तो होना ही था। ओके, समझना, ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, ये इनकी सिचुएशन है, यहाँ पर हॉर्न या फिर जो भी पंगा हो रहा है, जो भी ट्रैफिक है, जो भी ब्लॉकेज है, मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ। आ गया समझ में? तो मेरे एग्जाम्पल, कभी भी मेरे एग्जाम्पल को लाइटली मत लेना, लाइटली मत लेना, वो एग्जाम्पल उनकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं, तभी मैं वो एग्जाम्पल आप तक लेके आती हूँ, ताकि आपको सिचुएशन क्लियरली क्लियर हो सके, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने वहां से बैटल किया, या वहां पर जो भी इनकी लाइफ में आप तक पहुंचने में जो भी हर्डल्स आए, या फिर जो भी ऑब्स्टिकल रहे, उन्होंने वहां से फाइट की, ठीक है, वहां से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब पता चले आपकी गली में पहुंचे और आप बोल रहे हो मैं तो घर ही छोड़ के जा रही हूँ, अगर वो आ रहे हैं ना, मैं तो घर ही छोड़ के जा रही हूँ, मेरा हो गया दिमाग खराब, प्रेयर करते हुए, मुझे मैनिफेस्ट करते हुए मुझे इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, लिटरली आपका है कि मैं तो घर ही छोड़ दूंगा, मैं तो घर ही छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए वो पार्टनर। तो भाई यहाँ पर गलती किसकी है बताऊं, डायरेक्टली बोलूं? यू नीड टू बी पेशेंट, अभी आपको और पेशेंस रखना है। अगर ये बात क्लियरली बोलती ना, तो शायद आपके इस मगज मतलब भेजे में नहीं घुसती, तो शायद ये बात मेरी बुरी लगती। लेकिन होप अभी आपको समझ में आ गया कि ऐसा ना हो, जो चीज आपको मिलने जा रही है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन आप लिटरली उस तक पहुंचते ही, उस तक पहुंचे हो उस तक, और तभी आप नेगेटिव हो गए, तभी आपके लिटरली थॉट्स चेंज हो गए उस पर्सन को लेकर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड पर्सन को लेकर आप अगर ऑल ऑफ सडन नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी पर आपको काम करना पड़ेगा। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो रही है। सो मेक श्योर कि आपको क्या चाहिए। उप्स, दिखा तो नहीं ना ये कार्ड, वरना मुझे देखना पड़ जाएगा मेरा चैनल फिर से। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड। तो मुझे आप मेरे व्यूवर्स, आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हो, समटाइम्स आप पर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है, समटाइम्स आपका मन करता है कि मुझे इसकी शक्लें नहीं देखनी है। ओके और क्या है आज रात इनके थॉट, फिर दूसरी डेक से भी चेक करेंगे। चलो भाई, इस डेक ने बस मेरे बस की बात नहीं है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, दूसरी डेक से चेक करते हैं और क्या स्पेसिफिक मैसेज मिलते हैं। नो, इससे भी नहीं, ये वाले। और क्या कुछ स्पेसिफिक है भाई मेरे व्यूवर्स का जानना इनके पार्टनर की तरफ से, और क्या कुछ है? जय सिया राम। ब्रॉक, ओके, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टूटे हुए इस वक्त, बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है भाई। ब्रॉक का कार्ड आया है, दे आर टोटली ब्रोकन। हाई वैल्यू, द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल, abundant, confident,
मैंने यही कहा था ना भाई, ये किसको चाहिए, लिटरली आपकी एनर्जी है ये किसको चाहिए भाई। आप अगर इतने ब्यूटीफुल हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक ठीक है, तो वो इंसान तो हर किसी को चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर जो टोटली ब्रोकन है, जो, तो भाई वो किसको चाहिए। अगेन आई एम सेइंग कि हाई वैल्यू का कार्ड है, आपके पार्टनर लिटरली आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करने लग गए, इनको आपकी वैल्यू पता लग रही है, और इनको ऐसा लगता है कि अब तो आपको अप्रोच करना भी इजी नहीं है। एक वक्त था जब कोई भी बात होती थी तो ये मुंह उठाकर मैसेज कर देते थे, कॉल कर देते थे, अब वो टाइम नहीं रहा। जो आप कहते थे ना अपना टाइम आ गया, आपका टाइम आ चुका है। और क्या है, आपने जो खुद पर काम किया है ना, जब आप खुद पर काम करते हो, अपनी सोल पर, अपने मन पर, अपने इमोशंस पर जब काम करते हो ना, अपनी स्ट्रेंथ पर, वो दिखता है। वो भले ही आपको ना दिखे, लोगों को दिखता है, समझ में आ जाता है। क्या ये है थिंकिंग ऑफ यू का कार्ड। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वैसे हेयर स्टाइल अच्छी है, ये मुझे बनानी नहीं आती, ट्राई करूंगी कभी। देखो, आप डिजर्व करते हो भाई, आपके पार्टनर कभी भी ऑल ऑफ सडन आपको सरप्राइज कर सकते हैं। इनके पास कोई कुछ गिफ्ट है, रीचिंग आउट इन पर्सन। देखो, ये डेफिनेटली आपको कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, जो हमें स्टार्टिंग में पता लग गया था। या तो ये कोई आपको गिफ्ट दे सकते हैं, या आपको सोच बहुत रहे हैं। यहाँ पर देखो नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, मिसिंग यू, क्राइंग यू। सो ऑफ कोर्स दे विल क्राई, ऑफ कोर्स दे क्राइड। क्यों? क्योंकि मेरे व्यूअर्स कैसे भूल गए ये कि मेरे व्यूवर्स हैं। क्या? ओ आई मिस यू। यस ऑफ कोर्स यू डू, इट्स मी, राइट। तो वो वाला एटीट्यूड आपका है इस वक्त। भाई आपके पार्टनर आपको क्यों मिस नहीं करेंगे? आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करके जैसे क्राइंग एनर्जी में जा रहे हैं। ये रो रहे हैं भाई, ये रो रहे हैं। इनका रोना बनता भी है। क्यों बनता है? क्योंकि आप रोकर हंसे हो, आप बहुत रोए हो पास्ट में। अब आप हैप्पी रहना स्टार्ट आपने किया है, अपने खुद आपने इनर वर्क किया है, तो अब आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन ये इंसान बहुत हंसा था आपकी सिचुएशन पर, आप पर, इस कनेक्शन पर, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए ना, तो ये इंसान खुद पर हंस रहा था। इस इंसान को ये पता नहीं था कि भाई तेरा फ्यूचर यही होने वाला है। आज तू किसी को रुला रहा है, आज तू किसी को रुला रही है, ये फ्यूचर तेरा होने वाला है। क्योंकि कर्मा किसी का सगा नहीं है, ठीक है ना। वो आपका कोई दूर का रिश्तेदार है तो भाई ले दे के काम हो जाएगा, नो। ठीक है, कार्ड रीडिंग करते हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, फिर हैंड रिटन मैसेज अलग से देखेंगे। दिस इज पाइल नंबर 1। ओके, 3 कार्ड आ गए इनके लिए, ठीक है। चलो 3 ही निकालेंगे। पाइल नंबर 2, वरना पता चले इसके लिए अगर मैंने 2 कार्ड निकाले ना, तो भाई आप पाइल नंबर 1 को ही चूज कर रहे हो कि एक्स्ट्रा कार्ड के लिए। नहीं, तीनों दोनों में 3-3 कार्ड है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं और आपको क्या वो मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया। अगर आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, ओके। The lessons I learned from us will never be forgotten. ठीक है, forgotten, sorry. Next we have unsatisfied. I wasn't happy the way things were gone. Things were going. Sorry. मैं इतना anyway. The stress from this is draining me. देखो at present time as you can see, pile number 1 आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि भाई बर्दाश्त के बाहर है ये दर्द, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी सिचुएशन से। जो भी इस वक्त इस कनेक्शन में चल रहा है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। सो सोल कॉन्ट्रैक्ट, इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील हो रहा है। मतलब ये आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल सकते आपको। आपने इनको जो जो सिखाया, या इस कनेक्शन ने इनको जो जो सिखाया इस जर्नी ने, ये कभी नहीं भूल पाएंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। इन्होंने अभी तक होप लूज नहीं की है। अभी भी इनको होप है कि सब कुछ ठीक होगा। थर्ड पार्टी कंफ्यूजन, पाइल नंबर 2।
यहाँ पर आपके पार्टनर भी थोड़े कंफ्यूज है, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, स्पेसिफिकली पाइल नंबर 2 के लिए थर्ड पार्टी अभी गई नहीं है, जानने वाली है आपके लिए। फ्यूचर की, नियर फ्यूचर की एनर्जी निकल के आई है, आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं, थर्ड पार्टी जाने वाली है। अभी आपके पार्टनर कंफ्यूज है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर ने होप लूज नहीं की है, ठीक है। अभी भी इनको इस कनेक्शन में होप है, अभी भी इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है अगर ये एफर्ट डाले तो। सो भाई, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो भविष्य में पॉसिबिलिटी है कि ये एफर्ट डाले। ओके, सो अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके बाबू शोना आपको। अभी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से, ठीक है, और फिर सॉन्ग देखेंगे। अब मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। फर्स्ट मैसेज वी हैव, बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, सो आपसे बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, कैन वी जस्ट लीव ऑल द ड्रामा इन द पास्ट। एज आई सेड, ये पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते, खबरदार जो किसी ने पास्ट का नाम लिया तो। ओके, ट्रिपल जीरो, एक फ्रेश स्टार्ट फॉर शो। कम्युनिकेशन आ रही है भाई, रेडी हो जाओ, खुद को रेडी कर लो कि भाई कौन से वे में दो चार सुनानी है। इनर चाइल्ड इश्यूज, तो भाई देखो, ये आपके पार्टनर का इश्यू हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। देखो, ये जो इश्यू है ना, ये स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बचपना थोड़ा सा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, ये आपको कोई सच बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको फाइनली, आज मैं कहता हूँ, ठीक है, या कहती हूँ, एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। सब कुछ इनको आप ही की याद दिलाता है। ओके, कुछ भी, आई मीन कुछ भी याद दिलाता है। सॉन्ग आया है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओके भाई, सब भाई ये दुनिया भुला सकते हैं लेकिन आपको नहीं। ऐसा नहीं है इन्होंने ट्राई नहीं किया। ओ जाना ना जाना ये दिल तेरा दीवाना। ओके, ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, मेरी मजबूरी थी। सो पास्ट में इन्होंने कुछ भी किया, जो भी डिसीजन लिया, तो उस टाइम इनकी मजबूरी थी। अब किसी की परवाह नहीं, अब इनको किसी की परवाह नहीं है, ठीक है। अब तो इनको सिर्फ आप ही की टेंशन है, पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। मैंने कहा ना, थोड़ा सा बचपना कर सकते हैं, इट्स योर फॉल्ट। कोई तो गलती आपकी भी गिनाएंगे कि भाई गलती आपकी भी थी। वाओ, शिव पार्वती जोड़ी, सोल का कनेक्शन मिला था हमें, 2 ऑफ कप्स एंड क्या था, लवर्स। एक और सॉन्ग आ गया, आज से तेरी गलियां आज से तेरी गलियां सारी गलियां तेरी हो। ये मुझे नहीं समझ में आया, सुन लेना, वैसे ब्यूटीफुल सॉन्ग है। हाउ कैन यू से दिस मैम, जब आपने सुना ही नहीं है तो इसको ब्यूटीफुल कैसे कह सकते हैं भाई। ब्यूटीफुल इसलिए है, सॉन्ग है ना, ब्यूटीफुल ही होगा। अरिजीत जी का सॉन्ग है, वैसे सुना हुआ है मेरा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है वो लाइन, मुझे लिरिक्स भूल गई हूँ मैं। डोंट जज मी। ओके, जज कर भी कौन रहा है, कौन कर रहा है इनको जज? हम तो सीधा फैसला सुनाते हैं भाई, हम जज नहीं करते, डायरेक्टली बोलते भाई, हम तो सीधा आईना दिखाते हैं, खुद जज करो, फिर हम मौका देते हैं आपको कि आप खुद जज करो खुद को, आपका हक बनता है। ओके, और ये आपको बोल रहे हैं भाई आपका हक बनता भी है। और राइट, तो सॉन्ग भी आ गए हैं, मैसेजेस भी आ गए हैं, 1-2 मैसेज और देख लेते हैं। मेरा मन नहीं भरा, आई डोंट नो व्हाई। 2 मैसेज का नाम लिया, 2 मैसेज आए हैं। अरे सॉन्ग आ गए, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ठीक है, नजर नहीं चुराना सनम। ये सॉन्ग नहीं चाहिए था मुझे। अगेन, तेरे बिना मैं कैसे जिया तेरे बिना। ओके, मैसेज आया है, मुझे मैसेज लेना था। ट्रस्ट मी, जॉक ऑफ द डे। ये बोल रहे हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो। ओके, सो देखते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है एट प्रेजेंट टाइम। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है राम जी, इनको क्या करना चाहिए? जय सिया राम।
ओवरऑल लाइफ में, इनकी जो भी लाइफ है इस वक्त, इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। सो कार्ड आया है नेस्ट का, क्रिएट ए सेफ, ओके, क्रिएट ए सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। क्लियरली मैसेज आया है कि जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, ठीक है, खुद को सेफ रखने के लिए, अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए, राइट, आप भी खुद को प्रोटेक्ट करो, आप भी खुद के लिए इतना स्पेस बनाओ, और उस स्पेस में आपके सिर्फ वही लोग आने चाहिए जो आपसे लव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप होने चाहिए उस स्पेस में, ऐसा नहीं है जो लव करते हैं उन्हीं को उस स्पेस में डाल दिया। देखो समटाइम्स मेरे व्यूवर्स, आपकी ये प्रॉब्लम है, किस मतलब आप भले दुख में हैं, लेकिन मैं इसका भी दुख ले लूं, इसका भी, ये भी दुखी नहीं होना चाहिए, वो भी दुख नहीं होने चाहिए। यस, यू आर ब्यूटीफुल सोल, आई नो, बट सबकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर आप कर भी रहे हैं तो पहले खुद को प्रोटेक्ट करो, तभी दूसरों को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तभी जब आप हैप्पी हो, जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, जब आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में हो, तभी आप किसी को नेगेटिव एनर्जी से निकाल पाओगे, तभी आप उनका सपोर्ट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, फिर अपने लव्ड वंस को। ऑल राइट, नेक्स्ट, जय सिया राम, एक और स्टार डस्ट। ओके, वाओ, यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस, ठीक है। देखो भाई मेरे व्यूवर्स, खुद को कम मत आको, आप या तो कोई स्टार सीड है, ठीक है, आप एक प्योर सोल है, एज आई सेड। भाई यूनिवर्स की लिटरली आपके ऊपर कृपा है, खुद को नॉर्मल मत लो, बाकी लोगों से कंपेयर करना छोड़ो। जो मेरे व्यूवर्स खुद को कंपेयर कर रहे हैं, अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन को किसी की सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई इतना मान के चलो, यू आर सो स्पेशल, आप उनके जैसे नहीं हो, ठीक है। आप एक पावरफुल सोल हैं, आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, तो कंपेयर मत करो। यू आर ओरिजिनल, आप ओरिजिनल हैं। आप बहुत से लोगों को देखोगे फेक बन के घूमते हैं, ऐसे लोगों को लाइफ से फेंको, ठीक है। वन मोर कार्ड, एक और मैसेज, ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट। अगेन देखो, ये दोनों मैसेज मुझे सेम वाइब दे रहे हैं। भाई खुद को ना उन्हीं लोगों से कनेक्ट रखो जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिन लोगों पर, और जो लोग आपसे ट्रूली लव करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपकी फैमिली के मेंबर हो। अब प्लीज ये मत बोलना कि मैम फैमिली के मेंबर ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन अब फैमिली छोड़ के जाएं कहाँ। तो देखो भाई, लड़ाई बाहर नहीं होती, कोई भी लड़ाई बाहर की है ही नहीं, अपने अंदर की लड़ाई है, ठीक है। अपने अंदर से आपके जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, और एक जो ये बीमारी लगी है ना, खुद के पैर दलदल में फंसे पड़े हैं, और आप किसी और को ऊंचाइयों तक ले जाने के बारे में सोचते हो, तो यहाँ पर ये मिस्टेक सुधार लो। पहले खुद को उस दलदल से निकालो, फिर किसी को पुश करना आगे सक्सेस के लिए, या फिर जिनको भी आप सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले तो उन लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट करो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जिन्होंने लिटरली आपको अपाहिज बना के छोड़ रखा है, मतलब चाहे वो फैमिली के मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, जो लिटरली आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए। इनफैक्ट अगर वो पेरेंट्स भी है ना, जो सिर्फ अपना सुख देख रहे हैं, अपने सुख के लिए वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई तुम जिंदगी भर का हमारा सहारा बनो, ये बनो, चलो ठीक है मेरे व्यूअर्स, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन अगर उन जिम्मेदारियों को ध्यान से समझना, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को मत भूल जाना। सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी खुद के प्रति बनती है, उस जिम्मेदारी को मत भूलना। और वो जिम्मेदारी क्या है? खुद को खुश रखना, खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखना, ठीक है। और उससे भी पहले आपका एक प्रॉमिस यूनिवर्स के टूवर्ड्स कि हाँ मैं खुद को ही चूज करूंगा, एट एनी कॉस्ट हम खुद को ही चूज करेंगे।
हम राइट पाथ को ही चूज करें, जो यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाएंगे हम उसी को चूज करेंगे, फिर चाहे हमें अकेला पढ़ना पड़े, अकेला चलना पड़े। ओके फाइन। सो होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं नहीं भी कर पाई तो इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकती। मैंने मेरा 100 नहीं 1000% दिया, फिर भी जिनके दिमाग में नहीं आई ना ये बात, इसका मतलब ये है बहुत काम करना बाकी है अभी खुद के ऊपर, ठीक है। और जो इजीली कैच कर पाई मेरी इस गाइडेंस को, सो कॉन्ग्रेट्स, आप बहुत आगे आ चुके हैं ना वर्क में। ओके सो गाइज दैट वॉज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम हर हर महादेव।